वेलकम है पार्ट 3 में आपका। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 से हम स्टार्ट करेंगे, 61 तक हमने कर दिए थे। 62 क्वेश्चन नंबर है, अकॉर्डिंग टू प्रिंबल विच वैल्यू डिक्टेट दैट इंडिया इज फ्री नेशन एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा वो सॉवरेनिटी आएगा, बी पार्ट। इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स द एग्रीकल्चर कमोडिटी ऑफ इंडिया दैट गेव लार्जेस्ट वैल्यू इन 2020-2021। तो जिसका आंसर आएगा नॉन बासमती राइस। तो आप 2024 या 2025 का याद कीजिएगा सर्च करके। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वो की थी एलन ओक्टेविन होम, जो ये की थी 1885 में, और जो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, याद रखिएगा। और ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार 900। आप खुद कीजिएगा सॉल्व। सिमी कैन डू ए वर्क इन 3 डेज, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप सिंपल देखिएगा। अगर इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये बिल्कुल आसान है। तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा 60। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द एनालॉगी। मेडिसिन पेशेंट, मेडिसिन जो लेता है वो पेशेंट लेता है। एजुकेशन कौन लेगा? वो सिंपल है कि स्टूडेंट लेगा एजुकेशन, और कौन लेगा? थिएटर तो ले नहीं सकता। अरेंज द अल्फ़ाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी, तो इनको अच्छे से अरेंज कीजिएगा। ये बता रहा है कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कीजिएगा। जैसे आपको पहले करना है, जैसे पहले ई आता है, आर ई, फिर आता है उसके बाद आर आई। इसीलिए आप अच्छे से देखिए इसको। आर ई एम, एम आता है पहले कि टी आता है पहले। अगर एम आ रहा है पहले तो इसका मतलब एम पहले होगा। तो इसलिए उसका आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट आंसर आएगा। तो 2 3 4 1 5। तो ये आप अच्छे से खुद देखिएगा। वेयर इज़ द कलहरी डेजर्ट लोकेटेड, तो ये जो है ये साउदर्न अफ्रीका में कलहरी डेजर्ट लोकेट होती है। आप अच्छे से याद कीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड, ये तो अगर डेथ रेट एंड बर्थ रेट होगा तो नेचुरल ग्रोथ रेट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि मार भी रहे हैं लोग और पैदा भी हो रहे हैं। तो इसके बाद जो आंसर आएगा, विनीता इज़ अ फादर देन सुजाता, सुजाता फेटर देन सुजाता, सुजाता इज़ फेटर देन सक्षम, रोहित इज़ थिनर एंड देन सक्षम, हु इज़ द थिनेस्ट। तो रोहित ही आएगा, क्योंकि सक्षम दोनों से ही पतला है, तो सक्षम से पतला रोहित है, तो ऑब्वियसली रोहित ही पतला है सबसे। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, तो जो इलेक्शन कमीशन आएगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं सर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वोट चोरी के, आपको पता ही है, राहुल गांधी ने सबूत वोट भी दिए थे। तो इसलिए आप ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर याद रखिए किस आर्टिकल में आता है वगैरह वगैरह, ये आ सकता है एग्जाम में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, अगर आप सोच रहे हो कि ब्राज़ील है, लेकिन नहीं, वियतनाम आएगा। तो लोहा काफ़ी आप सर्च करके देखिएगा, वो बहुत ही अच्छी काफ़ी होती है, लेकिन पता नहीं किस में होती है, लेकिन वियतनाम है जो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। रमेश पॉइंटेड टू ए फोटो एंड सेड, रमेश ने एक फोटो की तरफ देखा और कहा, ही इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज़ द पर्सन इज़ द फोटो रिलेटेड टू रमेश। तो अगर रमेश ने कहा है कि फ़ोटो की तरफ देख कर कहा है कि ये मतलब जो मेरे ग्रैंड फादर है उसकी जो बेटी है उसका अकेला बेटा है, तो वो उसका कज़न आएगा, लेकिन यहाँ पर कज़न नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दीज आंसर आएगा। विच स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज द रज़नामा बाय द मुगल्स। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट्स में बताइए मुझे, बहुत अच्छे से पढ़िए और आंसर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। माइक्रोफोन इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनपुट है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसमें यहाँ से हम बात करेंगे तो वो इसलिए इनपुट डिवाइस आएगा, ए पार्ट आंसर है इसका। चूज़ द पार्ट, ये आपने इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट आंसर है। यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। द प्रोडक्ट हैज़ बीन सेलिंग ब्रिस्कली डिस्पाइट द डिप्रेशन, तो इसमें नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। विच वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन अल्टरनेट बीन फार्म फ्रॉम द अल्टरनेट गिव बिलो, तो कौन सा वर्ड यहाँ इसमें से निकलेगा? तो वो निकलेगा कोलाब्रेशन, जो डी पार्ट है उसका आंसर आएगा कोलाब्रेशन। सॉरी, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही होगी, तो लेकिन आप खुद ही ट्राई कीजिएगा करेक्ट करने की। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पब्लिक, ये आप देखिएगा यूनिस्केप, और इसके फंक्शन एज द रीजनल डेवलपमेंट आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, को ए पार्ट आंसर आएगा। बाकी 2 3 पार्ट है, लेकिन ये आंसर नहीं, ए पार्ट आंसर आएगा। रेफर टू द फॉलोइंग डाटा आंसर द गिवन द रिजल्ट ऑफ एन एग्जाम इज गिवन बिलो आउट ऑफ 200, ये जो इतना बड़ा है आप देख सकते हो क्वेश्चन, आप खुद ही पढ़िए, जिसका आंसर आएगा वो 412 आएगा। इसमें टाइम लग जाएगा पढ़ने में, इसलिए आप खुद देखिएगा। चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ देखिए ये रीजनिंग का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5 26 5 65, इसका 8 आंसर आएगा। अब 8 कैसे आएगा? देखो 5 5 25 प्लस 1 होगा 26, 8 8 64 प्लस 1 65, सिंपल आंसर है। जो भी जेकेएस भी मैथ एंड रीजनिंग डालते हैं वो बिल्कुल इजी लेवल पे होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने बहुत एग्जाम दिए एसएससी के भी, लेकिन जेकेएस के भी, लेकिन बिल्कुल ईजी सिंपल लेवल पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर प्रोसेस डज नॉट एड CO2 टू द एटमॉस्फेयर, तो इसमें से जो आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस है, जो CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं देते। फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं आप सर्च करके अच्छे से देखिएगा, और समझाने में बहुत टाइम चला जाएगा। डेट इज द स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसका जो आंसर आएगा ऑस्मोसिस आएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये देखिए PQRS का जो क्वेश्चन आया हुआ इंग्लिश का अरेंजमेंट है, ये जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आर इन द पोल, फिर आएगा were floating on their backs, are like starfish with their arms
और एंड लेग इज स्ट्रेचड आउट। जिसका आंसर आएगा वो सी पार्ट आएगा। आप सी पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश का रीअरेंजिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकाल कर आप इसको आंसर इसका 9 AM आएगा। एलसीएम निकालिएगा, जितनी भी मिनट्स होगा उनको हावर में जो एलसीएम होगा वो, अगर एलसीएम यहाँ पर 600 आ रहा है तो 600 कितने आवर होते हैं उसके, उतने आवर के बाद आप देखिएगा अगर 12 बजे वो अलार्म बज रही है तो वो अगली कितनी बजे बजेगी उसी हावर के हिसाब से देखिए। बिल्कुल ईजी कॉन्स्टेबल में पिछली बार आया हुआ था। इसके बाद ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है जे तो बिल्कुल आसान है। जे सीधा सिंबल के एल एम, इसके बाद एन आएगा। एन वाला ऑप्शन इसमें एक ही है, बी पार्ट तो एन ही आएगा। ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड है तो इसको हम स्लाइड बोलेंगे। डी पार्ट इसका आंसर आएगा। नेम इंडियन फर्स्ट ई कॉमर्स हाउसिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इन 2020 तो जो इसका होगा हाउस फॉर ऑल। सी पार्ट इसका आंसर आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा ईडियम एंड फ्रेज का जो क्वेश्चन आया हुआ है 88, डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट तो जो इसका आंसर आएगा टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। ये सेकंड पार्ट बी पार्ट इसका आंसर आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आप नीचे देखिएगा, विच कॉज सेक्शन ऑफ द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आउटलाइन द पावर ऑफ अडॉप्ट लॉज। जो इसका आंसर आएगा वो सिंपल 96 आएगा। डी पार्ट इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर। तीन के तीन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए आप ऑल दीज आएगा। ये आप एवरेज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अच्छे से। और ये मैथ का है तो इसका आंसर जो है 106 आएगा, तो आप खुद ही कीजिएगा। नल से जल योजना, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम। व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द ईयर? 2024 था लेकिन पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? तो ये वेस्ट बंगाल है। आपको पता है ये बंगाली लोग आते हैं यहाँ पे कश्मीर में काम करने, तो बहुत सारे उनको बहुत अच्छे वो थाल वाल के वगैरह करनी आती है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो वेस्ट बंगाली आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेज पढ़िएगा। सॉरी बस नहीं है, ये एक मैथ का क्वेश्चन है तो आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रावी रिवर? इसकी 720 है। रावी रिवर की जो लेंथ है ये इतना ऐसे ही देकर मैथ का भी नहीं, ये ऐसे ही आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देकर लास्ट में थोड़ा बहकाने के लिए। लेकिन रावी रिवर की जो लेंथ है वो 720 है। और झेलिम के आप कमेंट्स में बताइए 725 है, 720 है या 730 है। आप कमेंट्स में बताइए। दैट इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑपरेटिंग ए करंट अकाउंट। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अपनी एप्लीकेशन जो लॉन्च की है? तो वो इंडसलैंड। सी पार्ट है इंडसलैंड बैंक। तो आप अच्छे से सर्च कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, लेकिन इन बैंक्स में अकाउंट ना खोलिएगा, बेहतर रहेगा। मेरी राय ये ऐसे ही फ्रॉड बैंक दिखाई देते हैं मुझे। अपनी मर्जी कीजिएगा, लेकिन स्टेट बैंक बेहतर रहता है। इन द मैक एड्रेस ऑफ है कंप्यूटर, मैक इज एक्रोनिम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसमें मैक एड्रेस कंप्यूटर होता है। इसका इन्होंने ये फुल फॉर्म लगाई है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, याद रखिए ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडिया? तो ये तीनों तो है, लेकिन नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ये नहीं है प्रोटेक्टिंग के लिए राइट्स इंडिया। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड फ्रॉम द जो गारंटी है ए पार्ट ये करेक्ट है, और बाकी तीन के दिन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम मीडियम इनटू अनदर? तो जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, बिल्कुल आसान है। तो जिसका आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट 250। तो आप खुद ही कीजिए और आंसर निकालिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द मिसिंग टर्म। इनमें से मिसिंग टर्म निकालनी है, तो वो जो इसकी मिसिंग टर्म सी पार्ट जी क्यों आएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन और बिल्कुल इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद भी कोशिश कीजिए एक बार वीडियो पास करके। ए डीलर यूज द स्केल ऑफ 90%। ये भी जो मैथ का ही क्वेश्चन है, इसमें ये गेन में आता है, कम इसमें परसेंटेज नहीं बल्कि ये डिस्काउंट उसमें आता है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा 100 डिवाइड बाई 9%। इसका जो आंसर आएगा आप खुद निकालिएगा, खुद कीजिएगा। हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन मिनी रत्ना CPSE? तो जो इसमें कितनी कंपनी है? 73, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लेड है, जो इसका आंसर आएगा 104 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10% ऑफ टोटल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें 10 इसका आंसर आएगा, सी पार्ट। व्हाट शुड एन इंटरव्यू डू ड्यूरिंग इंटरव्यूज़? तो मेक आई कंटेक्ट, सब ठीक, सबके सब होने चाहिए। बी पंक्चुअल एंड रीच बिफोर टाइम, ऑल दिस का आंसर आएगा। इन विच रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डाइकस और मोस्ट कॉमनली फाउंड? तो जो ये है ये पाए जाते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसमें पाए जाते हैं डाइकस। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिएगा स्टेटमेंट, ए एंड बी आर ब्रदर्स, बीज वाइफ इज सिस्टर ऑफ एम वाइफ, हु इज़ द फादर ऑफ एम? तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम ये जो इसका ये आएगा, इफ द डाटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि दोनों की दोनों अलग अलग है।
और फुल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, आप अच्छे से स्टेटमेंट फिर से देखिएगा। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये आप देखिएगा बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ये कोई लैंग्वेज है, इन्होंने ऐसे बताया हुआ है, लेकिन आप बता रहे हैं गुड वर्ड हार्स राइड। हार्स देखो, पहले हम देखते हैं हार्स। हार्स यहाँ पे है, और कबीला सेबल लाल माँ मीन्स हार्स ब्लैंकेट। हार्स और सेबेला मीन जुड़ते हैं, और यहाँ पर राइड और वीर, राइड और वीर देख लीजिए आप, यहाँ पर वीर एंड राइड ये जुड़ कर बनाते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो सेबल वीर आएगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं। विच सिंग बेल्ट इज टर्म्ड एज रिंग ऑफ फायर, तो ये ए पार्ट आएगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट। जो मैच द फॉलोइंग मनास का जो आएगा, मनास का जो आएगा वो आएगा असम, मनास असम आएगा। नोकरक है जो, नोकरक आएगा मेघालय। नंदा देवी है, उसका आएगा आपको पता है उत्तराखंड है, नंदा देवी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लोकेटेड, तो ये लंदन में है, आपको आसानी से पता होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मैं इसका क्वेश्चन है डी पर, इसका आंसर आएगा, तो आप अच्छे से इसको कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग काज टाइफाइड, तो जो टाइफाइड काज करता है वो सल्मोनेला टाइफी है, वो उसकी वजह से टाइफाइड होता है। वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ पीस अनवेल्ड बाय होम मिनिस्टर लोकेटेड, श्रीनगर में है स्टैच्यू ऑफ पीस। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड विच वन ऑफ द बिलो, तो इसका जो आंसर आएगा वो आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज़ पेपर ऑफ एनिवर्सरी, तो इसका जो आंसर आएगा वो न्यू इंडिया एनिवर्सरी की जो न्यूज़पेपर था वो न्यू इंडिया था। तो और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है, उनके बारे में आप अच्छे से नॉलेज रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम JKSB में आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर बैंक डिपॉजिट, तो ये 5 लाख है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेहतरीन ऐसे ही मैं बहुत सारे अभी JK सब इंस्पेक्टर के पेपर आपके लिए लाया हूँ।